MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। कोई पुलिस को पत्थर मारे, पत्थर मारकर पुलिस को दौड़ाए और पीछे से एक जोरदार आवाज आए कि वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेरों, क्या काम किया है। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचे और कोई दूसरे राज्य का सांसद बेवजह बवाल मचाने पहुंच जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन करे और कोई सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों का खून बहाए तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, केवल एक बात कि ऐसे लोगों की सोच में दंगा है, ऐसे लोगों की सोच में हिंसा है, ऐसे लोगों की सोच में अराजकता है। और मैं आपको कुछ दिखाना दर्शकों, कल रात दिल्ली में दंगा दोहराने की साजिश थी। कल रात को दिल्ली को 2020 में वापस ले जाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने तुर्कमान गेट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, तकरीबन 5 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, उनकी वर्दी खून से नहा गई। ये जो तुर्कमान गेट जैसे इलाके हैं, इनको लोग कहते हैं कि संवेदनशील है, संवेदनशील इलाके। ये क्यों संवेदनशील है? क्योंकि ये इलाके सकरे होते हैं और उस पर भी, सकरे इलाके में भी जगह जगह अतिक्रमण होता है। एक तो कोई इस अतिक्रमण के खिलाफ बोलता नहीं, क्योंकि अगर बोलता है तो सीधी हिंसा हो जाती है। ये इलाके संवेदनशील इसलिए होता है क्योंकि यहां पर प्रशासनिक आदेश माने ही नहीं जाते। माने प्रशासन अगर आदेश दे दे तो कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि जब कोर्ट ऑर्डर कर दे या हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे, तब भी उस आदेश का पालन कराने पर हालात कैसे हो जाते हैं, इसकी जीती जागती तस्वीरें ये आपके सामने हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये सेंसिटिव इलाके हैं। अच्छा, पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ता है। अमूमन 2 कांस्टेबल आ जाएं तो लोग अपने घरों में चले जाते हैं कि भाई पुलिस वहां पर खड़ी है, मत जाइए, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहां तो सैकड़ों की तादाद में फोर्स लगा दीजिए, लेकिन फोर्स को उल्टे पैर भागना पड़ता है और पीछे से कोई आवाज लगाता है, वाह मेरे शेरों, वाह मेरे शेरों, वाह शेरों, क्या काम किया है। बीती रात तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद अवैध अतिक्रमण को तोड़ने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया दोस्तों, वो भी तब जबकि सब कुछ तय मानकों के हिसाब से चल रहा था। अवैध अतिक्रमण की सबसे पहले शिकायत की गई, एमसीडी के पास यह शिकायत जाती है। कई बार शिकायत के बाद एमसीडी ने अतिक्रमण का सर्वे किया। सर्वे में यह पाया गया कि कब्जा अवैध है, लेकिन कार्रवाई एमसीडी ने तब भी नहीं की। यानी सर्वे कर लिया लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। फिर शिकायतकर्ता जो थे वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले को सुना और कहा कि हां, यह तो अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को हटा दिया जाए। यह 12 नवंबर को आदेश हुआ था दोस्तों। इसके बाद क्या होता रहा? पीस कमेटी की मीटिंग्स होती रही, सारे पक्ष आपस में मिलकर बैठते रहे। प्रशासनिक स्तर पर 2-3 बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, सबको बताया गया कि कब्जा अवैध है, हटाया जाएगा। 22 दिसंबर को बाकायदा इसको लेकर नोटिस दिया गया। जवाब में दूसरा पक्ष एक बार फिर से अदालत में गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर स्टे नहीं लगाया और इसके बाद प्रशासनिक टीम कार्रवाई करने पहुंच गई, आप जानते हैं। और जब कार्रवाई करने गई तब भी जो डीसीपी स्तर के अधिकारी थे उन्होंने पीस कमेटी को इत्तला दी, जानकारी दी। लेकिन क्या हुआ? लोगों को भड़काया गया, पथराव हुआ, बवाल हुआ, क्योंकि अफवाह फैलाई गई कि फैज़े इलाही मस्जिद तोड़ी जा रही है। यह कहा गया कि सब कुछ जो ये तामझाम आप देख रहे हैं ये मस्जिद तोड़ने के लिए लाए, जबकि टूटा क्या है? टूटा है एक अवैध बारात घर, कुछ अवैध दुकानें, एक अवैध डिस्पेंसरी, ये टूटे हैं। अफवाह यह फैलाई गई कि भाई मस्जिद तोड़ी जा रही है। पीस कमेटी के लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें जानकारी थी, सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ बाहरी लोग आए और आकर उन्होंने माहौल बिगाड़ दिया।
अब ये बाहरी कौन है? पुलिस इन बाहरी तत्वों की जांच कर रही है, लेकिन जो जाने पहचाने बाहरी थे वो थे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। सांसद जी इस वक्त पुलिस से भिड़ रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, यह रात की तस्वीर है। यह जबरन अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी इनको रोक रहे हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोगों को भड़काने के लिए पहुंचे थे और रात से अब तक ये सांसद कहां हैं यह भी किसी को खबर नहीं। नदवी अंडरग्राउंड है। सोचिए कि एक सांसद पत्थरबाजों को उकसाता है, कोर्ट के आदेश के पालन में रोड़े अटकाता है और फिर कोई खबर नहीं है। देश के तमाम मीडिया चैनल, तमाम मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि सांसद जी कहां हैं, मिलिए, बात कीजिए। वो घर पे भी नहीं है अपने। मुझे लगता है कि पुलिस को तत्काल इनको खोजना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए कि भाई आप कौन थे? आप पक्षकार थे? आप कब्जा करने वालों के सपोर्टर थे? आप पीस कमेटी के मेंबर थे? आप थे कौन और क्यों वहां पर पहुंच गए पुलिस के काम में दखल देने के लिए? लेकिन जो दूसरे जाने पहचाने लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। बाकायदा नामजद जिन कांस्टेबल ने, चूंकि वो वहीं पर काम करने वाले कांस्टेबल थे, वो इनको सबको जानते थे, नाम लेकर एफआईआर हुई और 5 जिन पर नामजद एफआईआर थी उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड क्या वाकई कोई बहुत बड़ा चेहरा था? यह रात काली करने का आदेश किसका था? किसका ऑर्डर था कि यह रात काली करनी? यह कौन बोल रहा था कि मुसलमानों जाग जाओ, घर से निकल जाओ? क्या क्या तुम्हारे साथ हो रहा है? कुछ चेहरे आप पहचानिए। यह किसकी टूल किट है जो यह काम कर रही थी? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरों। आधी रात सड़कों पर सैकड़ों की भीड़, सबके हाथों में पत्थर ही पत्थर। एक तरफ भीड़, दूसरी तरफ पुलिस वाले। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजों ने किस तरह से उत्पात मचाया, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रात भर पत्थरबाजी होती रही, पुलिस टीम पर हमला होता रहा। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोगों में अफवाह फैलाई गई, कैसे लोगों को मस्जिद के पास इकट्ठा होने के लिए उकसाया गया। भाई देखो, आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। अब इस तस्वीर को देखिए, बाइक से जाता ये युवक कैसे लोगों में अफवाह फैला रहा है और कह रहा है मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर लाए गए, पूरी रात काली करो लेकिन मस्जिद को बचाना है। दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजुलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। एक और भड़काऊ वीडियो देखिए और सुनिए। एक शख्स ये कह रहा है कि मुसलमानों का क्या हाल कर दिया, दुकानें बंद करके सबके सब बाहर निकलो। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। देखा आपने, मुसलमानों को अफवाह फैलाकर पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया। न सिर्फ उकसाया गया बल्कि इस दौरान धार्मिक नारे भी लगाए गए। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहां से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। इन सब के बीच एक वीडियो जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, पहले उसे देखिए। ये सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी हैं, जो घटना के वक्त तुर्कमान गेट पर मौजूद थे। नेताजी पार्लियामेंट्री गली की मस्जिद के इमाम भी हैं। नदवी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लग रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सांसद पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी, सपा सांसद का हिंसा से पहले वहां होना,
कई सवाल खड़े तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कि आधी रात को पुलिस क्यों गई थी, बुलडोजर क्यों गए थे, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? और जब मेरे सुनने में आया कि 100 साल पुरानी मस्जिद है वहां पर, दरगाह है वहां पर, दुकानें थी मस्जिद की, वो रात के 2 बजे जाने की जरूरत क्या पेश आ गई? पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया। उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको ठीक कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी ठीक नहीं है जो रात के अंधेरे में आप एक इदारे को, आप एक जो वहाँ डायलिसिस सेंटर चलता था, जो वक्फ का ज़मीन में था, जो वक्फ की निगरानी में था और वक्फ बाकायदा उसका ऑडिट कराता था, वो भी इलीगल, वो भी गलत किया। दुनिया के कौन से देश में जनवरी की सर्द रात में आप इस काम को अंजाम देते हैं? ये असहनशील और संवेदनशील सरकार ही कर सकती है। विपक्ष जहां इसे सियासी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने भी पलटवार किया है। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी, और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। पर्सनल टू कोर्ट्स ऑर्डर है, और कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी अड़चन आती है तो फिर उसको दूर करना और कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। ये साजिश बड़ी है, मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई, जबकि सच ये है कि मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण तोड़ा गया, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद। 12 नवंबर को अदालत ने आदेश दिया। 24 नवंबर 2025 को डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में सुनवाई हुई, जिसमें डीडीए, एलएनडीओ और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हुए। फैसला हुआ कि अतिक्रमण हटाया जाएगा। 22 नवंबर को नोटिस दिया गया। फिर किस बात का आक्रोश? आज महाभारत में सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर कौन है ये पत्थरबाज? आखिर क्यों झूठी अफवाह फैलाई गई? सवाल ये भी कि गैर कानूनी काम को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ नलिन कोहली हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ अमितोष परीख हैं, स्पोक्स पर्सन हैं वीएचपी के। मेरे साथ निबान शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। निबान शर्मा जी, स्वागत है आपका। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। और मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मामले के पिटिशनर जो हैं प्रीत सिरोही, वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं मौलाना साजिद रशीदी कि हर चीज का विकल्प कोर्ट आदेश करे तो, प्रशासन कोई ऑर्डर निकाले तो, हर चीज का विकल्प पत्थर में आप लोग क्यों ढूंढते हैं? क्या आवश्यकता है इस चीज की कि हर बार कहें कि नहीं ये बुलडोजर आया है मस्जिद ही गिराएगा? नहीं, देखिए, पत्थरबाजों की तो कोई हिमायत कर ही नहीं सकता। जो पत्थरबाजी हुई है हम गलत मानते हैं, उसको नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बुलडोज़र का रुख मस्जिदों की तरफ क्यों होता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। इसी से 200 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है, महामंदिर में भी अतिक्रमण है, उस पर तो सिरोही साहब ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। यहाँ पार्क में, हाथी पार्क में एक मंदिर बना हुआ है सरकारी जगह पर, अतिक्रमण है, इस पर सिरोही साहब ने कोई याचिका नहीं लगाई। दिल्ली गेट तो पर आप लगा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अगर अतिक्रमण है तो आप लगा दें मौलाना जी, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सड़क पर। अरे बोलने दो मेरे भाई, बोलने दो। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप प्रश्न के शक्ल में पूछ रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं। बोलने तो दो कि भाई याचिका अतिक्रमण पे लगाई, अतिक्रमण ऑर्डर पे हटाया गया। हाँ तो कर लेंगे, तो बोलने तो दो। पूरे देश का ठेका सिरोही जी ले लें, आप ये कह रहे हैं कि सब जगह वही लगाएं उनको। सिरोही जी, आपकी कितनी पिटीशन अभी पेंडिंग है? 2500 से ज्यादा आपने ले लिया ठेका सिरोही जी का। सिरोही जी का भी ठेका आपने लिया कि उनकी बात का जवाब वो ये कह रहे हैं कि हम 2500 जगह और लगा रहे हैं। अरे उनका जवाब वो देंगे। हाँ बताइए अब आप। नहीं, उनकी बात का जवाब वो देंगे ना, आप क्यों दे रहे हैं उनकी बात का जवाब? मैंने तो पूछा उनसे, मेरे बगल में बैठे हुए कह रहे हैं मैं 2500 और लगाई हुई हैं। उसी दरियागंज में हिंदी पार्क का रिलीजियस कमेटी उस अवैध मस्जिद का ऑर्डर, तो मुझे तो बोलने दो काका जी। अब आप बताइए। पार्क वक़फ़ है, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप।
अरे बोलिए ना आप, इनको मैं यही बता तो रहा पूछ रहा हूं, हूं कि मैं इनसे आपको ये नहीं अतिक्रमण कह से रहा हूं कि दिक्कत ठेका क्या ले लिया है? इन्होंने। अतिक्रमण हटाने इनसे पहुंचे बता रहा हूं। और आप कह रहे हैं मस्जिदों की तरफ रुख हो रहा है बुलडोजर का। आप भी वही काम कर रहे हैं जो ये पत्थरबाज अरे कर भाई रहे थे। माफ करो, हमें माफ करो। मैं इस तरह की डिबेट में नहीं बैठता, मैं इस तरह की डिबेट में नहीं बैठता। सॉरी क्या तकलीफ है जोड़ भाई? रहा हूं मैं आपसे। कौन सा मैंने क्या गलत पूछ बोलने लिया? नहीं देना चाहते, बुलाते क्यों हो भाई? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि क्या गलत पूछ लिया मैंने? आप कह रहे हैं मस्जिदों की तरफ बोलने बुलडोजर क्यों? का रुख क्या अरे है? कम से कम 2 मिनट प्रशासन तो ने बोलने स्पष्ट दो किया यार। कि मस्जिद नहीं तोड़ेंगे। हाँ तो बोलने तो 2 मिनट आप हाँ, 2 बोलिए मिनट भी बोलिए नहीं बोलिए बोलने दे रहे हैं आप हमें। बोलिए, नाराज क्या क्यों होते फायदा हैं है बात इसी डिबेट का? नहीं, नाराज के क्या मतलब है इसका भाई? आप लोगों ने विपक्ष के लोगों को, जो भी मुस्लिम स्कॉलर बैठता है उसकी ऐसी तैसी कर देते हो आप 2 मिनट में, बोलने नहीं देते उसको बिल्कुल भी। नहीं बोलिए ना आप, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अब उन्हें अफवाह न फैलाएं, बस बाकी बोले। हमें भी आप कह अधिकार रहे है हैं बात बुलडोजर रखने का का रुख अपनी। मस्जिद की तरफ मुड़ रहा है। अब क्या यही अफवाह अगर यहां मैं फैलाई अफवाह गई फैलाऊंगा, और वही आप बोल रहे अगर हैं। मैं अफवाह फैलाऊंगा तो पुलिस है ना उसके लिए। तो हम अरे अफवाह अगर को जाने मैं अफवाह दें, फैलाऊंगा तो हम थोड़ा पुलिस है ना खंडन कर उसके लिए, देते हैं, बस कानून है इसी ना बात से उसके लिए। आपको आप आपत्ति कौन हो है जाती भाई? है कि ये आदमी खंडन आप करने क्यों नहीं क्यों बोलने बैठा है? देते? ये अतिक्रमण की तरफ बुलडोजर का रुख है कि मस्जिद की तरफ स्पष्ट कीजिए। टीवी से मुझे हटा दीजिए ना। क्यों हटा दीजिए? भाई साहब, अगर मैं अफवाह फैला रहा हूं, आप टीवी पे क्यों बिठाते हो ऐसे आदमी को जो अफवाह फैलाता है? नहीं, बात क्यों तो आप बिठाते हो सही ऐसे कह रहे आदमी हैं, लेकिन मुझे बताइए, बिठाना आप चाहिए नाराज आपको। मत होइए, आप गलत नाराज बात मत है, होइए। आप मुझे क्यों सिर्फ बिठा रहे हो इतना आप? बताइए ऐसे कि आदमी को जो दंगा फैलाना चाहता है, ये बुलडोजर जो का फसाद रुख कराना चाहता मस्जिद है, की तरफ झगड़े था कराना कि चाहता है। मस्जिद के बाहर के अतिक्रमण की तरफ? स्पष्ट कीजिए बस। ये तो सवाल मैंने सुन लिया आपका पहले ही, मुझे बोलने दोगे कि बताइए बताइए ना, आगे बढ़िए। आपने तो कसम खा ली। अरे आपको समय बोलने जाया कीजिए मौलाना जी, बताइए। सुनिए अब बात। मैं बोलता हूं, आप बोलते हैं तब समय ज़ाया नहीं होता। सुनिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अतिक्रमण बहुत सारी जगहों पर है, हमें अतिक्रमण हटने से दुख नहीं है। और मैंने पत्थरबाजों की भी निंदा की है कि जो पत्थरबाजी की है वो भी गलत है। पुलिस के ऊपर क्यों करना? पुलिस तो कार्रवाई, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई है, उस पर कार्रवाई कर रही है। सवाल तो ये भी है कि जो सांसद पहुंचे वहां, सांसद का पहुंचने का कोई उचित था नहीं वहां पे, इस पर भी जांच होनी चाहिए। ये भाटी जी मैं जवाब दे सिर्फ सकते ये हैं कहना शायद? चाहता उनकी हूं पार्टी के सांसद कि हैं। जहां जहां अतिक्रमण है, जी जी, सरोही साहब को इस पर भी जांच करनी, इस पर भी याचिका लगानी चाहिए। राजकुमार भाटी जी, दिल्ली मौलाना गेट जी ये पर पूछ भी रहे एक हैं सड़क पर मंदिर बना हुआ कि है, उनके पहुंचने का बिल्कुल औचित्य सड़क नहीं पर था। बना नदवी हुआ जी है। क्यों गए वहां पे? भाटी जी, नहीं, फिर आप बोल जहाँ रहे हैं, देखिए बात पूरी नहीं कोई करने दे रहे। जनता की समस्या होगी, जनप्रतिनिधि वहां पहुंचेगा। लोकतंत्र किस लिए देश में? राजनीति किस लिए? राजनीतिक कार्यकर्ता होते किस वो लिए? यहाँ के राजनीतिक जनप्रतिनिधि पार्टी किस थोड़े लिए ही होती भाई, है? वो तो रामपुर के सांसद प्रतिनिधि हैं। चुने किस लिए जाते हैं? भाटी जी वो रामपुर जनता के दुख सांसद दर्द हैं। सुनने के लिए। अरे सांसद पूरे देश का होता है, सांसद भी ना हो, वो सभासद भी हो, वो खाली पार्टी के मेंबर भी हो, जो निर्वाचित भी ना हो, तो भी पहुंच सकता है आदमी। किसी के दुख सुख में, किसी के परेशानी में कंधे से कंधा खड़ा हो लगा कर आदमी खड़ा है, तो आपको आपत्ति क्या है? आप उल्टी बात कह रहे हैं कि क्यों पहुंचे वो? आपको भी पहुंचना चाहिए। कहीं कोई परेशान है आदमी, कोई किसी को दुख दर्द है, कोई किसी की दिक्कत है, तो आपको भी इंसान होने के नाते पहुंचना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप सवाल उठा सकते हैं। ये जो अभी बार बार 2-3 बार मैंने सुना कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, ये आरोप तो पुलिस भी नहीं लगा रही, प्रशासन भी नहीं लगा रहा। ये पता नहीं रिपब्लिक भारत के पास कहां से सूचना है कि उन्होंने भीड़ को तो कहां है सांसद जी? सब सांसद है, बहुत शाली तो कहां है सांसद जी? राजकुमार भाटी हैं कहां? वो उकसाने क्यों नहीं आ रहे? करते ही नहीं है जी। कहां है वो? नहीं, आप उनके आवाज पे हम ढूंढ रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। आपको कुछ बता के गए क्या? किसी मुकदमे में क्या? नहीं, आप मेरी बात सीधा सा सवाल पूछिए। वो किसी मुकदमे में नेम्ड हैं, उनका कोई वारंट निकला हुआ है, उन्हें कहीं पुलिस ढूंढ रही है। जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि वो हैं कहाँ? नहीं, मुझे आपने मिलने का प्रयास किया, जब ये सवाल पूछे जाते हैं, अब आप रात में बता रहे हैं कि दुख तकलीफ किसी को हो तो 24 घंटे खड़ा रहेगा कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और दुख तकलीफ सुबह तक खत्म हो गई और इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। नहीं, और क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म नहीं हो गया। मुझे तो ये बताइए कि अगर इतने दुख तकलीफ में है तो रातों रात कहां चले गए? सबको अधिकार है, सुबह भी खड़े हो जाते हो जाए वो। और किसका दुख तकलीफ बांटने गए थे? ये किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हटी थी क्या? किसी का घर तोड़ा गया? गए हैं। अगर आपको जरूरत है तो मैं आपके चैनल में भेज दूंगा, आपके ऑफिस में। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किसको दुख तकलीफ है। आपको जरूरत है तो आपके चैनल में मैं भेज दूंगा। आइए, मैं तो स्वागत करूंगा उनका। जी, लाइए मेरी बात।
जी 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 नहीं, जो आप जो विषय उठा रहे हैं आप, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये बात सही है कि लोगों में अफवाह फैल गई और लोग पुलिस से भिड़ गए, जिसको हम सही नहीं मानते। पुलिस से, प्रशासन से आम नागरिक को कभी भी नहीं भिड़ना चाहिए। कोई विरोध करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से करिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति जो उत्पन्न होती है, क्या वो एक तरफा उन लोगों की गलती है? प्रशासन की गलती नहीं है। प्रशासन ने ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न की कि लोगों में अफवाह फैली, लोगों में अफरा तफरी फैली, लोग डर गए, लोगों में भ्रम फैला। पीस कमेटी के मेंबरान की बात जिस तरह कार्रवाई की है, आपने पीस कमेटी के मेंबरान की बात सुनी है क्या? जिस तरह एक दुश्मन देश दूसरे दुश्मन देश पे चढ़ाई करता है रात के समय में, पैटर्न टैंक चढ़ा दिए जाते हैं, उस समय प्रशासन लोकतंत्र में इस तरह का। नलिन कोहली जी मेरे साथ हैं। नलिन कोहली जी, ये बताइए कि जैसे दुश्मन देश पे चढ़ाई करने हो, ऐसे क्यों आपकी प्रशासनिक अमले को बुलडोजर लेकर, डंपर लेकर आप लोग भेज देते हैं, और उनको लगता है कि बहुत डर की बात है, इसलिए वो डर जाते हैं और डर के पत्थर मारते हैं? मैंने मौलाना साहब को भी बड़े ध्यान से सुना, भाटी जी को भी बड़े ध्यान से सुना। एक एक करके मैं 2-4 विषय रखना चाहूँगा। मौलाना साहब ने इस बात पे आपत्ति की जैसे मुसलमान भाइयों के ऊपर में ही कार्रवाई हो रही है, और फिर उन्होंने कहा जिन्होंने याचिका डाली उन्होंने जाकर क्यों नहीं हिंदू स्थानों पे जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है उस पर कार्य किया। देखिए मौलाना साहब, मैं कानून का एक वकील हूँ तो कोर्ट में जाता हूँ। संविधान में आपको और वहाँ सिरोही साहब के पास उतने ही अधिकार हैं जितने मेरे पास और राम शर्मा जी के पास। तो आपको अगर कोई लग दिखे अतिक्रमण, ज़रूर जाइए, फाइल करिए याचिका। आपके मित्रों के बीच, आपके समाज के लोग जा सकते हैं। अब सिरोही जी को ये बात लगी कि मुझे यहाँ करना चाहिए, वो उनका अधिकार है। वो थोड़ी ना आकर मुझसे, आपसे या राम शर्मा जी से पूछ के काम करेंगे। वो उन्होंने तय किया मुझे यहाँ याचिका करनी है, उतना ही अधिकार आपके पास है। और कोर्ट, बड़े अदब से मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी याचिका को भी उतने ही समय के साथ सुनेगी। आपके वकील भी जो रखना चाहेंगे वो रखेंगे। तो ये अधिकार आपका है। लेकिन ये नहीं तर्क हो सकता कि भाई वहाँ हमने गलती की तो आपने हमें पकड़ी, पहले आप अपनी गलती को सुधार लेते। भाई उन्होंने कोर्ट का माध्यम किया, कोर्ट के आदेश का अगर पालन नहीं होगा तो समाज कहाँ से चलेगा? जो समाज तो रूल ऑफ लॉ पे चलता है, कानूनी व्यवस्था पे चलती है। और पत्थरबाजी उसका कैसे जवाब है, जिसकी आपने निंदा की और वो सही निंदा की। तो ये हुई मौलाना साहब की बात पे। अब आ जाते हैं भाटी साहब की बात पे। भाटी साहब ने कहा भाई देखिए, समाज में कोई बात हो हम जाएंगे, ज़रूर जाइए, लेकिन इनकी पार्टी के ऊपर में आरोप क्या लगता है? जहाँ पर उनको मुस्लिम समुदाय के लोग दिखते हैं तो फिर उनको लगता है कि समाज सेवा है। यही उन पे आरोप लगाया कि कार सेवकों पे गोली की। कई कार सेवक जो है उसके बाद, ठीक है, लोगों ने कहा कि वो ढांचा गिरा 92 में, लेकिन गोली जो चली, कई कार सेवक जो लापता हो गए, उनको तो उनके परिवार को शव तक नहीं मिले। ये आरोप था। उन्होंने भाई लड़के तो लड़के, ऐसा होता है क्यों? क्या किसी महिला के साथ बलात्कार हो तो उसमें लड़के लड़के ही होते हैं क्या? इनकी पार्टी के नेताजी ने कहा था। तो देखिए इनको क्या है, मौलाना साहब जो है, मतलब जो इनके सांसद हैं, जो रामपुर के हैं, वहाँ जाकर कोई कमी है काम करने की, कर लेते। उकसाने की बात जो उठ रही, क्यों नहीं उठेगी? पत्थरबाजी हुई, वहां पर एक सांसद दिखा, तो ये थोड़ी ना माना जाएगा। उन्होंने रोकने का तो कोई वीडियो निकला नहीं है कि सांसद साहब वो रोक रहे थे पत्थरबाजी को या उन पे पत्थर गिरा रोकने के प्रयास में। तो ये तो माना ही जाएगा कि कहीं ना कहीं भाटी जी की पार्टी के सांसद, उनको लगा कि भाई राजनीतिक लोटी कर लेते हैं। मरता कौन है सब में? फंसता कौन है? फंसता और मरता वही व्यक्ति है जिसका कोई लेना देना इससे नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कानूनी कार्रवाई में रोक नहीं होनी चाहिए। भाई आपको अगर कोई और कानूनी कार्रवाई करना है, करिए। ठीक है, भाटी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात को। सबके लिए बराबर खुले। जी जी भाटी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने हमारे खिलाफ क्यों किया, आपने अपने खिलाफ क्यों नहीं किया। नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ताओं में और गंभीर प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं, और आज मुझे बहुत लंबे अरसे बाद वो टीवी पर दिखाई दी हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ गंभीर बातें कहेंगे, कुछ तर्कपूर्ण बातें कहेंगे, लेकिन वो कोरे कुतर्क करने लगे। अब 92 में गोली चली थी और नेताजी ने बयान दिया था, उसका इस घटना से क्या संबंध है? आप घटना के बारे में बात करिए। दूसरे बात, नलिन कोहली जी बड़े गर्वपूर्वक कह रहे थे कि उन्हें कानून की जानकारी है। कानून की हमें भी जानकारी है। कोर्ट में वो जाएगा जिसके हित प्रभावित हो रहे हों, जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं उस प्रॉपर्टी से,
जिससे कोई संबंध नहीं। इसका मतलब वो मतलब लोगों को परेशान करने के लिए, और 250 के करीब खुद ही बता रहे हैं अभी कि हमने याचिकाएं और भी डाल रखी हैं। तो ये तो याचिका खेल रहे हैं राजकुमार भाटी जी। एक शक्ल है, लोगों मुझे को बताइए, परेशान फिर करना, अतिक्रमण के खिलाफ ऐसे तो कोई बोले ही नहीं। इनका कोई सीधा संबंध इस नहीं, एक मिनट, मैं सिरोही जी को लेके आता हूं इस डिबेट में। मुझे ये कोई क्यों नहीं बोला? जिसके हित प्रभावित होंगे वो बोलेगा। आपका हित प्रभावित नहीं होगा, आपका हित प्रभावित नहीं होगा और चौराहे पर जाम लगेगा तो भाटी जी बोलेंगे नहीं कि मेरा हित प्रभावित नहीं हो रहा है? अरे चौराहे पर जाम लगेगा तो लोगों के हित प्रभावित होंगे नहीं, क्या बात कर रहे हो? तो लोगों के हित प्रभावित होंगे ना, तो अतिक्रमण है तो है और नहीं है तो नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका मतलब ये देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए शर्मा जी प्लीज। संभल में क्या हुआ? एक वो जैन साहब हैं वकील, वो भी याचिका खेलते हैं। संभल से कोई लेना देना नहीं, वहां के रहने वाले नहीं है, उनका मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी, मंदिर में पूजा नहीं करनी। वो चले गए आदेश लेके कि इसका मस्जिद का सर्वे किया जाए, वहां बवाल हो गया। ये इस तरह के तो बवाल क्यों दौर में? नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा तो बवाल क्यों होगा? इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं देगा? भाई सर्वे करना प्रशासनिक काम, उसको फाइनल करना कोर्ट का काम, बवाल क्यों होगा? शर्मा जी ऐसे लीपापोती मत करिए, कृपया समझने, दूसरे पक्ष को भी समझने का प्रयास कीजिए। संभल में क्या हुआ था? सर्वे हो गया था शांतिपूर्वक, फिर दोबारा सर्वे कराया गया और वहां उत्तेजक नारे लगाए गए और फिर वहां झगड़ा हो गया। उत्तेजक नारे लगाए गए, मतलब फिर बदनाम करते हैं एक वर्ग को। ये तो क्या उत्तेजक नारे लगाए? पत्थर बरसाते तो पूरी गली को पत्थरों से भर दोगे? करते हैं तो पूरी गली को पत्थरों से भर दोगे? नहीं, आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं भाटी जी, आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं वो गलत है कि पीछे से कोई आदमी अपना पक्ष रखने जा रहा है, अगर वो कोई नारा लगा रहा है तो इसके बाद पूरी गली को पत्थरों से पाट दो। जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं उन पे पत्थर चलाओ। कल बेचारे 2 कांस्टेबल उनके पीछे यहां आके पत्थर मारे, उठाओ कि क्यों लगा रहा है? वर्दी खून से नहाई हुई है भाटी जी, उनकी क्या गलती थी? वो तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे थे, मान ली, बैरिकेड डाल रहे थे। सर मैंने आपकी बात मान ली, पत्थर फेंकना गलत है, लेकिन वो परिस्थितियां पैदा कर रहा है, जो उत्तेजना पैदा कर रहा है, उसकी आप गलती नहीं बताओ। सिरोही जी, मैं पूछ रहा हूं किस बात की उत्तेजना? एक सेकंड, किस बात की उत्तेजना भाई? अगर अतिक्रमण नहीं होता फिर पिटीशन होती तो समझ में आता, अगर अतिक्रमण नहीं होता फिर पिटीशन। सिरोही आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो खुद पिटीशनर हैं इस मामले में। जनहित के कार्यों के लिए 1 रुपए के पट्टे पे 1960 में एमसीडी को वो लैंड दी गई, जिस लैंड को ये वक्फ बता रहे हैं, जिस लैंड के ऊपर ये कब्रिस्तान बता रहे हैं, ऐसा कब्रिस्तान जिसके ऊपर शादी का टेंट लगा हुआ है, जिसमें मैटरनिटी सेंटर चल रहा है, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, जिसके ऊपर हंस रहे हैं जज साहब कि ये दुनिया का पहला कब्रिस्तान है जिसके अंदर कारपेट बिछे हुए हैं। और भाटी साहब ये चाहते हैं कि जहां मेरे हित प्रभावित हों मैं वहीं बोलूं। बरवाला गांव में 144 बीघा जमीन देश की राजधानी में वक्फ हो गई, मैं ना बोलूं। साउथ दिल्ली में जो असोला भाटी ये अभयारण्य है, जो फॉरेस्ट है, 60 बीघे धरती पर देश की राजधानी में कब्रिस्तान बनाकर वक्फ बाय यूजर कर ली। आज चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने की। साउथ दिल्ली में एक जगह डिफेंस कॉलोनी 16 बीघे धरती डीडीए की वैकेंट लैंड जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को ट्रांसफर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन से डीडीए को ट्रांसफर है, वो वक्फ हो गई। करनाल बाईपास पर 22 बीघे धरती ग्रीनलैंड। हंसिए मत भाटी साहब, सीलमपुर में हैरान हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पार्क कब्रिस्तान हो गया। हंसी लायक बात कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पार्क दिल्ली प्रदूषण से मर रहा है, दिल्ली में सांस नहीं आ रही है, और जहां डिस्ट्रिक्ट पार्क को कब्रिस्तान में बदल दिया। मंगोलपुरी में 1.5 बीघे जमीन पार्क पे मस्जिद बना दी। आप हंस रहे हैं, जिन मकानों को झुग्गी के बदले रहने के लिए दिया गया वो वक्फ हो गए। आप हंस रहे हैं। मैं क्यों हंस रहा हूं? दक्षिण, और सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, आपको सुननी पड़ेगी, आपको हैरानी हो जाएगी कि एक टॉयलेट को मस्जिद में बदल दिया दक्षिणपुरी में। वो टॉयलेट का पूरा ब्लॉक वक्फ हो गया। सादिक नगर में चलो मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं, केंद्रीय विद्यालय वक्फ हो गया। आप चले मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं। डिस्ट्रिक्ट पार्क गायब हो गया, ग्रीनलैंड गायब हो गई। आप चले उत्तम नगर, रिजर्व लैंड है फॉरेस्ट की, 27 बीघे जमीन जी भाटी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। भाटी जी रिस्पॉन्ड कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दी। मेरे हित प्रभावित नहीं होंगे, मुझे दिल्ली में सांस नहीं आएगी तो ये मेरा अधिकार है, राइट टू लिव है सबको, और संविधान ने भाटी साहब अधिकार दिया है। सुन लीजिए सुन कृपया। सिरोही जी, मैं इसलिए हंस रहा था कि आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं।
डीडीए को चिंता नहीं है अपनी जमीन की, एमसीडी को चिंता नहीं है अपनी जमीन की, दिल्ली सरकार को चिंता नहीं है अपनी जमीन की। एक सिरोही जी पैदा हो गए इस देश में महामानव, जिन्हें सारे अतिक्रमणों की चिंता है। और केवल मैं भी बांग्लादेश की तरह झोला उठाकर भागूं, जहां मस्जिद का जो हालात बांग्लादेश में हिंदुओं के, मैं भी झोला उठाकर भागूं। जो अत्याचार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हैं, हम भी झोला उठाकर भागें। आप ये चाहते हैं कि आपकी भाषणबाजी सुने और हम झोला उठा के भागें? हाँ, हमें गर्व है, हम पैदा हुए हैं, हमें गर्व है, हम पूज्य मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बस ये पता चल गया, आप एक्सपोज हो गए कि आप सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सब खेल खेल रहे हैं। मतलब पब्लिक लैंड के अपने अधिकारों के लिए लड़ना सांप्रदायिक फैलाना है आपका मकसद। आप ये चाहते हो पूरी दिल्ली को अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं आप ये चाहते हो हॉस्पिटल को वक़्फ़ कर दें। नफरत भरी हुई है आपके अंदर। सुंदर नगरी में एक आपके अंदर नफरत भरी हुई है एक वर्ग विशेष के खिलाफ। एक स्कूल के अंदर 4 मस्जिदें हैं, खिलाफ आप माहौल खराब ये सेकुलरिज्म है। सरकारी स्कूल के अंदर 4 मस्जिद, ये सेकुलरिज्म है। बताइए। नहीं, वहां पर ईरान के नेता खेनमई का फोटो लगा है, ये सेकुलरिज्म है। मुझे निवान के पास जाना है। सेकुलरिज्म क्या है मैं बता रहा हूं। सेकुलरिज्म ये है कि हिंदू अपनी पवित्र पहाड़ी पर दिया जलाने के लिए पिटीशन लेकर जाएं मद्रास के अंदर, मदुरई के अंदर, जज साहब कहें हाईकोर्ट के कि आप लोग दिया जला सकते हैं, और जो जज ने ऑर्डर दिया उनके खिलाफ महाभियोग ले आइए, यह सेकुलरिज्म है। इसके बाद डिवीजन बेंच में वो मामला सुना जाए और डिवीजन बेंच कहे कि आप अपने राजनीतिक हितों के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकते, और एक्सपोज करे उस सोच को। वैसा सेकुलरिज्म अगर चाहते हैं तो शायद वो वाला सेकुलरिज्म कर सकते हैं जो लोग महाभियोग लाते हैं। और महाभियोग एक बार दोबारा हो सकता है दिल्ली हाईकोर्ट के जज के खिलाफ भी, जो ये ऑर्डर पास कर रहे हैं कि भाई ये वाली लैंड जो है ना एमसीडी की है और ये कब्जा वापस ले सकते हैं। निवान शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। ये फ्लैग मार्च इस वक्त उस इलाके में किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं निवान शर्मा। ये समस्या कहां है? ये पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही इन लोगों को, अफवाहें कंट्रोल नहीं कर पा रही, या ये कार्रवाई ठीक नहीं हो रही, जैसा भाटी जी कह रहे हैं कि जानबूझ के टारगेटेड करके ये कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और ये जो इशू हुआ है इसके 2 पहलू हैं। एक तो इसका जो कानूनी पहलू है जिसके बारे में आपने भी चर्चा करी, और एक इसका ये पहलू है कि जब उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी क्या है। अगर आप 2014 से लेकर आज तक उठा ले, किसी भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने में ये लोग फेल्ड साबित हुए। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली के अंदर 1 जनवरी से लेकर आज तक 12 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं अलग अलग इलाकों में, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन प्लान नहीं है। आप पुलवामा की बात कर लीजिए, 600 किलो आरडीएक्स कहां से आया था कुछ नहीं पता, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। आप पहलगाम की बात कर लीजिए, आतंकवादी कहां से पहलगाम पहुंच गए इनको कुछ नहीं पता। आप दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की बात कर लीजिए, इनके पास कोई जानकारी कुछ नहीं पता। उसके वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे देश के गृह मंत्री साहब हैं वो इलेक्शन लड़ने में बिजी हैं, और उनके प्रवक्ता जो है वो यहाँ पे क्राई बेबी बन के जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने में बिजी हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। अगर आप ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं आधी रात को, तो क्या आपके पास पहले से इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होती कि ऐसी वहां पे घटनाएं हो सकती है? क्या प्रिपेयर्डनेस थी आपकी? आपने क्या जो है वहां पे ऐसे कदम उठाए जिससे ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो? आप क्या जानते नहीं थे कि आप ऐसा जो कदम करने जा रहे हैं? नलिन कोहली आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनपुट था, अगर आपके पास क्या इंटेलिजेंस को पहले सूचनाएं नहीं होती? दूसरी पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिल। जी, मैं पहले निशांत शर्मा जी के इन आरोपों का जवाब दे दूं, फिर भाटी जी ने एक बात कही, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो अपनी पार्टी के, लेकिन एक उनका वाक्य उचित नहीं था, मतलब कानूनी पहलू से, वो भी स्पष्ट कर दूं कि देखिए, सरकारी ज़मीन हो या पब्लिक लैंड हो, उसका अधिकार आप में हम सब पर है, क्योंकि हम लोग भारत की पब्लिक है और ये हमारी संपत्ति है, और इसीलिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जिसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। तो आप निशांत जी इस बात को नोट करें सारे लोग कि भाई सिरोही साहब को लगा कि मैं PIL का माध्यम यूज़ करूं, कर रहे हैं। अगर भाटी जी या उनकी पार्टी को लगता है वो करें, अच्छी चीज़ लाएं, जनता का फ़ायदा ही होगा। जनता का फ़ायदा इनके MP के साहब के जाने में और वहाँ पर पत्थरबाजियों के साथ खड़े होने में नहीं होता है। अब आ जाइए निशांत शर्मा जी की बात पे। निशांत शर्मा जी एक अद्भुत पार्टी से हैं। उनके पार्टी के नेता कहते हैं मैं अराजक हूँ। भाई उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा। एक राज्य में उनकी सरकार है पंजाब, वहाँ की चिंता उनको है नहीं। 2 दिन पहले वीडियो आया है कि एक भरे महफिल में, शादी में 2 लड़के आते गोली चला देते एक व्यक्ति का। रोज़ वहाँ दिन दहाड़े गोलियाँ चलती हैं। ड्रग्स को लेके इतनी चिंता हो गई है कि अब नार्को टेररिज्म का पूरा ग्रस्त है, वहाँ पर उनकी सरकार सो रही है।
मतलब अपने इलाके में तो ना इंटेलिजेंस है, ना इंटेलेक्ट है, ना कोई काम है, ना हार्डवर्क है। यहां आकर जरूर देश के लिए ज्ञान देंगे, और ज्ञान किससे आएगा? जो व्यक्ति कहता है मैं अराजक हूं। तो मतलब अब यही रह गया। और जिस गृह मंत्री अमित शाह जी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में व्यस्त है, वो पार्टी और देश दोनों की सेवा कर रहे हैं। अगर अमित शाह जी देश के गृह मंत्री नहीं होते तो ये नक्सलवादी सोच के लोग जिन्होंने करीब 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में कार्य कर दिया था, उनको उड़ाया नहीं जाता। ये होती है दृढ़ संकल्प कि संकल्प से खत्म करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स के ऊपर काम हो रहा है, आपके पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है। रोज वहां पकड़ में आते हैं, भ्रष्ट किए जाते हैं। पंजाब के फिगर्स तो बताइए ना, आपका पॉइंट आ गया, वहां गोलियों के बारे में सिवा और क्या आ रहा है? तो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं वो, इसीलिए जनता इनकी बातों को सुन के दुखी हो गई और बोला कृपा आप जो हमारी सेवा मत करिए, निकल। एक मिनट लेकिन अब निशान जी आएंगे, पंजाब को भूल जाएंगे। पराली का क्या हुआ भाई? दिल्ली में आ रहे, मुझे बात पंजाब की सरकार जो है पराली, पंजाब डिस्कस नहीं कर रहे सर, पंजाब डिस्कस नहीं कर रहे, प्लीज दोनों लोग वहां मत जाइए, दिल्ली पे वापस आइए, दिल्ली पे वापस आइए। पूरा आता है और उसके बाद आरोप तो बड़े आरोप। जी वाह, राम मोहन जी मेरी बारी है, मुझे बोलना है इसके ऊपर। जी जी बोलिए जल्दी, क्विक। देखिए पंजाब के अंदर हमने नशे को जड़ से खत्म कर दिया है। ये पूरा आप पंजाब में जाके एक एक व्यक्ति से बात कर लीजिए। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि आप क्राइम एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए। हम नहीं कह रहे, सेंट्रल एजेंसीज कहती है कि पंजाब के अंदर क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल कम हो गया है। और जहां तक बीजेपी की बात है, मणिपुर जल रहा है या बीजेपी मणिपुर, फिर वापस आएंगे। अब आप पंजाब से मणिपुर, मणिपुर से दिल्ली वापस लौट के आइए। ये तुर्कमान गेट क्यों नहीं दिख रहा है किसी को? ये तुर्कमान गेट क्यों नहीं दिख रहा है? अमितोष पारीक, दो सवाल बहुत सीधे हैं। और मौलाना साजिद रशीदी एक बात कह रहे थे कि भाई मंदिरों के बाहर का अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। अभी झंडेवालान के मंदिर के ठीक बाहर कैसे बुलडोजर चले थे, वीडियो देख लीजिए। पंजाब में 2 दिन पहले आप ही के यहाँ का ठीक है नलिन जी आ रहे हैं वापस। ये अमितोष पारीक क्या करें इस सोच का? राम भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात से स्पष्ट करता हूँ कि जिनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पत्थरबाजी को कंडेम करें, उनके लिए सबसे बड़े धर्म संस्थापक ही मोहम्मद साहब है, तो वो कंडेम कर नहीं सकते। मैं राजकुमार भाटी की बात कर रहा हूँ। और इनको ये जवाब देना चाहिए कि जिनके धर्म संस्थापक पे चलने वाले लोग पत्थर उठा के प्रशासन पे मार रहे हैं, तो कौन सी धर्म संस्था की वो बात करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कहीं अतिक्रमण है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इलीगल स्ट्रक्चर्स को रिमूव करने का पब्लिक लैंड से, और उसी के ऊपर में कोर्ट आदेश दे रहे हैं, तो आप उस पर आदेश करें पीआई, लेकिन वो नहीं जाएंगे, पत्थर उठाएंगे और मारेंगे। देखिए दिक्कत क्या है, इनको यूनिवर्सिटी दी पढ़ने के लिए, ये आतंकवादी बन गए। इनको जगह दी रहने के लिए, इन्होंने अतिक्रमण कर लिए। इनको पत्थर दिए घर बनाने के लिए, इन्होंने पथराव कर दिया। इनको अगर सरकार जो संविधान दिया तो इन्होंने जिहाद कर दिया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध चल लेंगे, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इन्हें? एक का काम है पत्थर उठाना, एक का काम है सड़कों पे जाना, एक का काम है प्रशासन को रोकना, एक का काम है कानूनी पैरवी करना। और वो हमने उमर खालिद तो शर्जील इमाम में देखा। लेकिन दिक्कत कितनों को हो रही है उसमें निकल कौन रहा? मैं एक लिस्ट देता हूं आपको राम भाई। मुरादाबाद दंगे दिक्कत हुई, निकला शामी अहमद खान, उसके मास्टरमाइंड। दिल्ली दंगे शर्जील इमाम, जहांगीरपुरी ताहिर हुसैन, संभल शारिक सता, नागपुर फाहिम खान, संभल मोहम्मद कसम खान। 2 नवंबर और रशीदी जी को साथ में वो तस्वीरें दिखाइए जहां मंदिर के बाहर, अभी झंडेवालान के मंदिर के बाहर कैसे बुलडोजर से तोड़ी गया अवैध अतिक्रमण जो है, वो साथ में इनके तस्वीरें भी दिखाई है। उनको लगता है कि नहीं, केवल मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। अरशद ने भी उमर लगाया था यूपी में, तब क्या हुआ? इनको मंदिर अगर हटा दो तो सेक्युलरिज्म है, लेकिन साजिद रशीदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रशीदी जी की बात सुनिए, रशीदी जी की एक सेकंड पर एक। हाँ, इनको राम भाई अगर मंदिर, एक मिनट अमितोष भाई मेरे पास समय सीमित है। रशीदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रशीदी जी की बात सुनते हैं जी। जो अभी अमितोष पारीक ने कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। सबरीमाला पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया होगा, शायद इनको जानकारी होगी। नलिन कोहली भी जानते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। सबरीमाला पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आज तक वो लागू नहीं हुआ। कौन कितना सुप्रीम कोर्ट को मानता है ये तो सब जानते हैं। दूसरी बात, जो अतिक्रमण हटे हैं पहले, मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूं ना भाई। जो अतिक्रमण हटाने चाहिए मैं उन पर बात कर रहा हूं। अभी हटाए झंडेवालान मंदिर के बाहर 1 महीने पहले हट गए हैं, वो गलत हुआ है। इस पर तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने अरे फिर वही बात, अरे 1 महीने पहले जो हट गया सो हट गया। मैं तो कह रहा हूं जो अभी अतिक्रमण है वो भी हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा कि नहीं? मस्जिद के बराबर में एक मंदिर है हनुमान मंदिर के नाम से जी, उसमें अतिक्रमण है।
तो आपके कहने से होगा, कोर्ट में ले जाइए कागज, उसको। अभी चुमू में भी क्राइम लोगों ने चुमू में कुछ महीने पहले चुमू के अंदर आप हम डिबेट कर रहे पूरा स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड था, ए बी और सी। हमें बोलने नहीं देते आप। और जहां ये मस्जिद खड़ी है वो सी पार्ट था। हम सी पार्ट के लिए कोर्ट गए ही नहीं, हम गए बी पार्ट के लिए, जहां पर बारात घर था, जहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर था। हम गए क्यों नहीं गए आप सी उसके पार्ट लिए? के लिए जो पीडब्ल्यूडी की लैंड थी, जो फुटपाथ थी, आप जो उसके सड़क लिए थी, इसलिए हम नहीं गए मस्जिद क्योंकि वो के लिए मंदिर कोर्ट है, गए ही नहीं। और इसके लिए इसलिए गए क्योंकि मस्जिद मौलाना थी। जी, ये क्यों नहीं मंदिरों को बोलते आप? टारगेट करना बंद करो। आपको जब मस्जिद के लिए आक्रांता जाना इस था, देश में मंदिर आए, के लिए नहीं जब जाना से था। तुम्हारे टारगेट पर मंदिर है, मस्जिद के लिए जाना रहम था, करिए मंदिर के लिए हमारे नहीं जाना मंदिरों था, ये पर। बोलो ना आप। हमारे ये क्यों नहीं मंदिरों बोलना पर चाहते? रहम करिए, हमारे मंदिरों पर रहम करिए मौलाना साहब। मंदिरों पर हम रहम मस्जिद करिए। के लिए कोर्ट गए मैं ही भी तो नहीं। कहता हूं हमारी मस्जिदों हम पर रहम मस्जिदों कीजिए के भाई लिए साहब। कोर्ट नहीं गए मौलाना साहब। मैं भी कह रहा आपने हूं हमारे हमारी पूजा मस्जिदों पर स्थल रहम कीजिए तोड़े, भाई साहब। हमारे मंदिरों को भाई टारगेट साहब, मत मैं करो भी हाथ मौलाना जोड़कर साहब। कह रहा हूं, हमें हमारी यहाँ इस मस्जिदों देश पर में रहम रहने कीजिए। दो, हमारे मंदिरों को मंदिरों को भी टारगेट मत देखिए। करो। अगर हम आप मस्जिद के लिए समाज कोर्ट सेवी नहीं हैं, गए, आप कोर्ट की सुनिए, पिटीशन सुनिए। निकलवा लीजिए। अरे चीखने हम से मस्जिद बात के लिए सही नहीं हो कोर्ट जाती। नहीं गए, हम गए चीखने से बात सही नहीं हो पब्लिक जाती। लैंड पर डायग्नोस्टिक के बात में सेंटर के दम होना विरोध चाहिए। में, हम गए मैटरनिटी सेंटर बात के में विरोध दम होना में, चाहिए। हम गए पार्किंग के विरोध में, हम गए वहां पर बारात घर के विरोध में, हम गए सड़क पर कब्जा था, हम गए फुटपाथ। ओके, मेरे पास आज समय इतना ही। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन सीधी बात यह है कि यह बात कम से कम स्पष्ट हो गई है कि मस्जिद से किसी का कोई बैर नहीं था। मस्जिद न गिराई जा रही है, न गिराई जानी थी। पिटीशन में यह शामिल नहीं था। यह बाहर के अतिक्रमण को लेकर बात थी, और इसको लेकर जिसने भी दंगा किया है और यह पत्थरबाजी की है, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH